जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो एनसीसी से रिलेटेड, जिसमें आज हम जानेंगे एनसीसी ट्रेनिंग के बारे में और एनसीसी कैंप्स के बारे में। इससे पहले दो वीडियो डाली थी मैंने, जिसमें कि आप जानते हो, पहला हमने बेसिक फैक्ट जो भी है एनसीसी से रिलेटेड, जिसमें कि एनसीसी सॉन्ग कौन सा है, एनसीसी का मोटो क्या है हमारा, और एनसीसी का एम क्या है, और एनसीसी फ्लैग के बारे में हमने जाना था। फिर दूसरी जो वीडियो आई थी उसमें हमने एनसीसी का पूरा स्ट्रक्चर जाना था, किस तरीके से डीजी एनसीसी कमांड करते हैं, पूरे एनसीसी को संभालते हैं, कितने डायरेक्टरेट हैं, डायरेक्टरेट को कौन कमांड करता है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो आज हम जानेंगे एनसीसी ट्रेनिंग के बारे में। तो जो एनसीसी की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग इज एनसीसी इनहांस द क्वालिटीज। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है ट्रेनिंग का, वो क्या होता है कि इनहांस द क्वालिटीज लाइक नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म, डिसिप्लिन, टीम स्पिरिट, लीडरशिप एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये सारी चीजें एक कैडेट के अंदर डेवलप करना मेन ऑब्जेक्ट होता है एनसीसी ट्रेनिंग का। ओके, क्या क्या? पैट्रियटिज्म, डिसिप्लिन, नेशनलिज्म और टीम स्पिरिट, लीडरशिप, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये जो क्वालिटीज होती हैं। एनसीसी की जो ट्रेनिंग होती है दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसे हम, जेडी एंड एसडी। जेडी मतलब जूनियर डिवीजन। जूनियर डिवीजन की जो ट्रेनिंग होती है वो 2 इयर्स की होती है, जिसमें ए सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाता है कैडेट्स को। और एसडी सीनियर डिवीजन की जो ट्रेनिंग होती है वो 3 इयर्स की होती है, जिसमें बी और सी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है। और ट्रेनिंग का जो टाइम पीरियड रखा जाता है, जिसे हम टेन्योर कहते हैं, वो बिल्कुल एकेडमिक और फाइनेंशियल जो ईयर है उस हिसाब से इसको रखा गया है, जिसमें 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड रखा जाता है ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग को अब हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, ट्रेनिंग ए और ट्रेनिंग बी। तो अभी जानेंगे हम ट्रेनिंग ए के बारे में, जिसमें कई चीजें होती हैं। जैसे सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती है, दूसरी कैंप ट्रेनिंग, तीसरी अटैचमेंट ट्रेनिंग जिसमें सर्विस यूनिट से रिलेटेड अटैचमेंट होती है, चौथी एयर विंग ट्रेनिंग, पांचवी सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, और छठा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। ओके, तो ये हमारे को देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें, सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग की बात करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं ए ट्रेनिंग की। तो इसमें इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग सबसे पहला पार्ट है। इसमें बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में, जिसमें कि हम देखते हैं ड्रिल वगैरह सिखाई जाती है, डिसिप्लिन में किस तरीके से रहना है कैडेट्स को, वो सिखाया जाता है। तो ये सारी चीजें जो आती है इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग का एक बेस माना जाता है पूरी एनसीसी ट्रेनिंग का। दूसरी बात करें कैंप ट्रेनिंग की, तो जो ए ट्रेनिंग है उसमें कैंप क्या है? कैंप ट्रेनिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ एनसीसी ट्रेनिंग. Every cadet in the NCC is expected to attend at least 2 camps ड्यूरिंग वंस टेन्योर टू कंप्लीट द ट्रेनिंग। तो एक टेन्योर के दौरान कम से कम एटलीस्ट 2 कैंप तो करे ही करे कोई भी कैडेट, और ये एक्सपेक्टेशन की जाती है। लर्निंग क्या क्या रहती है हमारी कैंप्स के अंदर? तो जिसमें सबसे पहले डिसिप्लिन इन एवरीडे रूटीन, के एवरीडे रूटीन में किस तरीके डिसिप्लिन को फॉलो करना है, वो चीज पे जोर दिया जाता है। इसके अलावा टीम वर्क पर जोर दिया जाता है, किस तरीके से कोई भी कार्य दिया जाता है। जैसे कि अगर हम क्वार्टर गार्ड की बात करें, या फिर हम बात करें कि ड्रिल वगैरह करी जाती है, क्यूज कॉम्पिटिशन है, या फिर वॉलीबॉल कॉम्पिटिशन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो उनमें एक टीम वर्क के तौर पर कार्य किया जाता है। उसके बाद बात करें लीडरशिप क्वालिटीज की, तो उसमें कई वर्क जो है डिवाइड कर दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं कि हाँ भाई किस तरीके से कैडेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। जैसे अगर कहा जाए सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी कैडेट्स के पास आएगी, किसी के पास में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वार्टर गार्ड में कोई लीड कर रहा है कमांडर, उससे उसकी एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी। या ड्रिल के अंदर कोई कमांडर लीड कर रहा है तो उससे उसकी क्वालिटी डेवलप होगी। इसके अलावा हम बात करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है इनहांस होता है, जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप कैडेट्स का बढ़ते जाता है। एनकरेज होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस कि जितना ज्यादा जो कैडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिविटीज में, उसके बाद उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ते जाता है, और आने वाले फ्यूचर के लिए उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है वो। इसके अलावा बात करें हम नेशनल इंटीग्रेशन की, कि बहुत से कैंप ऐसे होते हैं जिसमें कि हर स्टेट से कैडेट्स आते हैं और हर स्टेट का कल्चर जानने को मिलता है हमारे को। उसमें नेशनल इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, एक ही जगह पर सारे कंट्री को हम देख सकते हैं, जिसे कहा जाए मिनी इंडिया के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा कैंप्स हम देखते हैं, कैंप्स जिसमें कुछ होते हैं एनुअल ट्रेनिंग कैंप जिसे कहते हैं हम एटीसी। ये एसडी सीनियर डिवीजन के लिए 12 डेज का होता है, और जेडी जूनियर डिवीजन के लिए 10 डेज का होता है। एटीसी जो है, एटीसी बहुत इंपॉर्टेंट कैंप माना जाता है, क्योंकि ये किसी भी कैडेट की लाइफ में एक पहला इंपॉर्टेंट कैंप होता है, सबसे पहला कैंप माना जाता है, जिसमें कि वो सीखता है कि किस तरीके से हमारे को घर से दूर रहकर किस तरीके टाइम स्पेंड करना है और किस तरीके से चीजों को सीखना है। तो ये सारी चीजें एटीसी में सिखाई जाती हैं। अब बात करते हैं हम ट्रेनिंग बी की।
ट्रेनिंग बी में हम देखें तो सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप होते हैं मोस्टली, जो ये जो बी पार्ट है इसका, ए होता है एनुअल ट्रेनिंग कैंप और बी सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप, दो पार्ट्स बांटे गए हैं हमारे को। तो इसमें क्या है, सेंट्रल ऑर्गेनाइज्ड कैंप जो होते हैं, दीज कैंप्स आर ऑफ एन ऑल इंडिया नेचर, जिसके अंदर पूरा इंडिया के कैडेट पार्टिसिपेट करते हैं, सारे स्टेट्स के। आज प्लान बाय हेडक्वार्टर डीजीएनसीसी के द्वारा प्लान किए जाते हैं और कंसल्टेशन किया जाता है डायरेक्टरेट नॉमिनेटेड टू कंडक्ट द वैकेंसीज, और वैकेंसीज अलॉट की जाती हैं हर डायरेक्टरेट के लिए कि इतनी वैकेंसी जाएगी इस डायरेक्टरेट के लिए। जैसे दिल्ली डायरेक्टरेट है तो दिल्ली डायरेक्टरेट के लिए जैसे जितनी सीट आएंगी वो अलॉट की जाएंगी, और उसके बाद में वो यूनिट्स में डिवाइड कर दी जाती है कि जो भी एक डायरेक्टरेट की यूनिट्स होती हैं कि इस यूनिट में इतनी सीटें जाएंगी। इसमें बहुत से कैंप कराए जाते हैं, जैसे एलसी लीडरशिप कैंप्स, एएलसी जिसे कहते हैं हम एडवांस लीडरशिप कैंप, जिसमें एसएसवी से रिलेटेड बहुत सी चीजों को सिखाया जाता है। पूरा एक तरह से प्रोसीजर जो होता है एसएसवी का, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, वो इसके अंदर सिखाया जाता है। इसके अलावा वायु सैनिक कैंप होता है जो हम देखते हैं एयर विंग के कैडेट्स, उनके लिए एयर विंग कैंप होता है ये वायु सैनिक कैंप, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कैंप माना जाता है। एनएससी जिसे नौ सैनिक कैंप होता है, नेवल कैंप माना जाता है। और टीएससी थल सैनिक कैंप होता है जो आर्मी से रिलेटेड, आर्मी विंग जो होती है उससे रिलेटेड होता है। ये आरडी परेड ग्राउंड में लगता है हर साल दिल्ली कैंट के अंदर। इसमें बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सी एक्टिविटी, जैसे ओटी ऑप्टिकल ट्रेनिंग, शूटिंग, हेल्थ एंड हाइजीन, टेंट पिचिंग एक्सेट्रा, बहुत सी चीजें सिखाई जाती हैं इसके अंदर। और यहाँ पर एक तरह से हम कहें तो फिजिकली मेंटली पूरी तरीके से स्ट्रांग बना दिया जाता है कैडेट को। इसके अलावा हम बात करें एनआईसी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होता है, जिसका नाम बदल के अभी कर दिया गया ईवीएसबी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके अंदर हम देखते हैं कल्चरल कैंप होता है, सारे स्टेट से मोस्टली कैडेट्स आते हैं और ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स के कल्चर को जानने को मौका मिलता है। किसी भी जगह के टूरिस्ट स्थल जहाँ पर ये कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है वहाँ के टूरिस्ट स्थल घुमाए जाते हैं, और इसके अलावा हम देखें टूरिस्ट प्लेसेस पर किस तरह का कल्चर देखने को मिलता है, वो सारी चीजें इसमें कराई जाती हैं। और एक्टिविटी होती है कल्चरल एक्टिविटीज, उनमें पार्टिसिपेट करते हैं कैडेट्स, जिनसे उनको एक दूसरे कल्चर को जानने का मौका मिलता है। इसके अलावा हम बात करें आरसीसी रॉक क्लाइंबिंग कैंप होता है जो कि एडवेंचर्स को डेवलप करता है एक कैडेट के अंदर। इसके अलावा आरडीसी एंड पीएम रैली, आरडीसी किसी भी कैडेट की लाइफ का एक ड्रीम होता है। अगर एक एनसीसी में कैडेट है उसकी लाइफ का ड्रीम होता है कि वो आरडीसी करे, रिपब्लिक डे कैंप में पार्टिसिपेट करे। ये इनॉग्रेट करा जाता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और आरडीसी में हम देखते हैं मिनी इंडिया देखने को मिलता है हमारे को, हर स्टेट से हर डायरेक्टरेट के कैडेट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जो सीटें अलॉट की जाती हैं उस हिसाब से इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं कैडेट्स। इसमें हम देखें डिफेंस मिनिस्टर विजिट करते हैं, सीएम ऑफ दिल्ली और तीनों सर्विसेज के जो चीफ हैं वो भी विजिट करते हैं इस दौरान। इसके अलावा हम देखते हैं अटैचमेंट ट्रेनिंग। अटैचमेंट ट्रेनिंग जो कैंप्स होते हैं हमारे देखने को मिलते हैं, उसमें एनसीसी कैडेट्स आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू लिव एंड वर्क इन रेगुलर सर्विस यूनिट्स। आर्मी ट्रेनिंग, जैसे आर्मी अटैचमेंट कैंप होता है तो आर्मी की जो यूनिट्स होती हैं, जो फौजी होते हैं, उनके साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है कैडेट्स को, और अटैचमेंट ट्रेनिंग दी जाती है उनको। और साथ ही साथ अटैचमेंट मिलिट्री हॉस्पिटल्स भी होते हैं कुछ, जहाँ पे सीनियर विंग गर्ल्स कैडेट जो होती हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है मिलिट्री हॉस्पिटल में, उनको साथ में प्रैक्टिस कराई जाती है। आईएमए अटैचमेंट भी है और साथ ही साथ ओटी अटैचमेंट भी देखने को मिलते हैं हमारे को। आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वहां पर उन्हें लेके जाया जाता है कैडेट्स को और वहां पे उनके साथ अटैचमेंट ट्रेनिंग दी जाती है। और सेम ओटी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में भी इसी तरीके से अटैचमेंट दी जाती है। बात करते हैं एयर विंग की। एयर विंग ट्रेनिंग होती है, एयर विंग वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950। एनसीसी की जो एयर विंग की शुरुआत हुई थी 1950 में हुई थी। इसमें बहुत सी एक्टिविटी कराई जाती है एयर विंग में, जैसे ग्लाइडिंग, माइक्रोलाइट फ्लाइंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि माइक्रोलाइट ट्रेनिंग दी जाती है एक कैडेट को, एक एनसीसी कि हाँ भाई, एक जैसे कि हम कहें कि एयर जेट उड़ाते हैं आगे जाके, वो माइक्रोलाइट फ्लाइंग एक वहां से स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप। इसके अलावा हम देखें अटैचमेंट ट्रेनिंग भी होती है एयर विंग में। उसके बाद में हम बात करते हैं कैडेट्स की सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो सोशल सर्विस से रिलेटेड बहुत सी एक्टिविटी कराई जाती है कैडेट्स को, जैसे ट्री प्लांटेशन के, इससे रिलेटेड जो है अवेयरनेस फैलाई जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन को डिक्रीज करें। ब्लड डोनेशन है, ब्लड दिया जाता है। जो हम जानते हैं कि 14 जून को ब्लड डोनेशन डे आता है, उस दिन ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ब्लड डोनेशन कैंप, उसमें कैडेट्स के द्वारा ब्लड दिया जाता है। ओल्ड एज होम्स में जाकर सर्विसेज दी जाती है, कैडेट्स के द्वारा हेल्प करी जाती है जो भी ओल्ड एज पीपल्स हैं। उसके अलावा हम बात करें एडल्ट एजुकेशन दी जाती है, अलग अलग सोसाइटीज में जाकर एडल्ट एजुकेशन के लिए अवेयर किया जाता है। इसके अलावा कम्युनिटी वर्क किया जाता है। डिजास्टर रिलीफ से रिलेटेड कई बार मॉक ड्रिल वगैरह की जाती है।
एड्स अवेयरनेस फैलाई जाती है, एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह शुरू किए जाते हैं कैडेट्स के द्वारा, कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करे जाते हैं कैडेट्स के द्वारा। तो ये सारी जो है हमारे को सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट चीजें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, YP यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। तो ये एक ऐसा कैंप होता है, RDC के जो कैडेट्स होते हैं इन्हीं में से सिलेक्ट किए जाते हैं YP के लिए। द एम ऑफ YP इज कंट्री टू कंट्री एक्सचेंज ऑफ कैडेट belonging to NCC youth organization of friendly countries and participation in NCC activity। तो टोटल 11 कंट्रीज हैं जिनमें कि YP कैंप कराया जाता है और एक दूसरे कल्चर को जाना जाता है उसमें, और देखते हैं हम कि किस तरीके से कल्चर को पूरी तरीके से देखते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं इसको एक थर्ड टायर ऑफ डिप्लोमेसी भी कहा जाता है YP कैंप को, क्योंकि यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और पीपल टू पीपल, और ये थर्ड है जो NCC के कैडेट्स जाकर वहां पर डिप्लोमेसी के तौर पर एक थर्ड टायर के डिप्लोमेसी अपनाते हैं। तो ये है A ट्रेनिंग, और B ट्रेनिंग पे मैं दूसरी वीडियो डालूंगा इसी से रिलेटेड। A ट्रेनिंग में ये सारी चीजें कराई जाती हैं। ट्रेनिंग का ये फर्स्ट पार्ट है, ओके गाइज, और इससे आगे भी वीडियो आती रहेंगी। इसका B पार्ट्स मैं जल्दी डाल दूंगा, शायद हो सके तो 1-2 दिन में वो वीडियो भी आ जाएगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके जरूर बताएं ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैडेट्स के साथ, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। इतनी डीपली इन्फॉर्मेशन कहीं और मुश्किल ही मिले, इसलिए वीडियोज़ को अंत तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ इस चैनल को, और आप भी सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके आगे की वीडियोस का, क्योंकि आपका NCC का एग्जाम आने वाला है कुछ कैडेट्स का, और जो कुछ एक्स कैडेट्स हैं उनको अपनी नॉलेज को कंटिन्यूसली रखना है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी उनके लिए। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।